ठीक है। अगर इसमें मैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस, हमारे चैप्टर का नाम है, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा 2x² + 3x + 5, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम सिर्फ इक्वल का साइन इस्तेमाल कर लें, या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लेस देन, या फिर हम इसमें ग्रेटर देन का साइन, लेस देन ग्रेटर देन का साइन अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अलजेब्रिक सेंटेंसेस कहलाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंस में फर्क क्या है बच्चों? फर्क सिर्फ ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं होता, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास इक्वल टू का और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। फर्दर बेटा हम इसको मजीद जो है वो कन्वर्ट करते हैं इसमें इक्वेशन और इन इक्वेशन। ये दोनों कंडीशन जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं, ये इन इक्वेशंस कहलाते हैं। यानी अगर इक्वल का साइन होगा तो आप सेंटेंस को इक्वेशन कहेंगे, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो आप उसे इन इक्वेशन का नाम देंगे। अब तक मैंने आपको समझाया कि चैप्टर 5 में जो आपने पढ़ा वो आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस को हम फिर क्लासिफाई कर देते हैं इक्वेशन में और इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है बेटा? मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे इक्वेशन कहेंगे, और अगर आप लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसे इन इक्वेशन का नाम देंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन बेटा 3 टाइप्स की आपके साथ डिस्कस करते हैं। इक्वेशन कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। सो टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वो कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 में बेटा जो टाइप ऑफ इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 में जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सिमिलटेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं। सिमिलटेनियस इक्वेशंस बेटा इस चैप्टर में से रिड्यूस कर दी गई हैं, इसलिए मैं एग्जांपल जो है वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। सिमिलटेनियस इक्वेशन में a pair of equation होता है and the every equation has two variables. ठीक है, like that. So in simultaneous equation में pair of equation होता है और every equation has two variable। और आपकी इस चैप्टर में एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है। 6.2 एक्सरसाइज जो है बेटा that is the example of simultaneous equation। इसके अलावा चैप्टर 7 में 7.5 पे जब हम पढ़ेंगे तो simultaneous equation पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में भी simultaneous equation होती है, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल में रिड्यूस हो गया है। अगर नहीं रिड्यूस हुआ तो चैप्टर 8 में भी हमारे सामने simultaneous equations आई।
तीसरी और आखिरी टाइप जो है वो आपकी है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपकी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती इक्वेशन कहलाती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ही हैज अ डिग्री ऑफ 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 इस्तेमाल होती है। और अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की स्क्वायर पावर इस्तेमाल होती है, जिसमें वेरिएबल की स्क्वायर पावर इस्तेमाल होती है मेरा बेटा, वो आपकी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेज जो कि सिलेबस में है 6.6, 6.7 और 6.8, ये एक्सरसाइजेज जो है बेटा ये आपकी क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं, लीनियर होती है, फैमिलिटीनियस होती है और क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो इस वक्त मौजूद है यानी 6.3 से लेकर 6.8 तक बेटा, तो 6.3 से लेकर 6.8 तक की जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जिनमें हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं और सिमिलटेनियस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हम लीनियर और सिमिलटेनियस इक्वेशन को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, सो अब तक हमने जो बात समझी वो ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर दिया जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक सेंटेंस कहा जाता है। ये बात हमने समझी। फिर हमने समझी कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं और इनइक्वेशन कहलाते हैं। इक्वेशन में मैंने आपसे अर्ज किया कि इक्वल का साइन आता है और इक्वेशन में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आए तो मैंने आपसे अर्ज किया उसको इनइक्वेशन कहते हैं। इसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया कि इक्वेशन 3 किस्म की होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 में जो आप पढ़ेंगे वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 में जो हम पढ़ेंगे वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद सिमिलटेनियस इक्वेशन मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 6.2 है, लेकिन वो आपके सिलेबस से फिलहाल रिड्यूस्ड हो गई, तो मैंने एग्जांपल लिखी द पेयर ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो, ठीक है, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो और इक्वेशन के पेयर मौजूद हो, वो आपकी क्या कहलाती है? सिमिलटेनियस इक्वेशंस कहलाती है। एंड फाइनली मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 इस्तेमाल होती है, जिसे मैंने सादा लफ्जों में आपसे ये अर्ज कर दिया कि अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल की स्क्वायर पावर इस्तेमाल होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर होगी बात बेटा? अब हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 को। ठीक है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम फर्दर आगे कंटिन्यू करें जो मैंने आपसे अर्ज किया। अबू बकर साहब, आप ताखीर से आए थे, आपकी जिम्मेदारी मैंने ये डिसाइड की थी कि बेटा आप अपने ग्रुप पे मुझे एक पर्सनल मैसेज मेरे नंबर पे कर देंगे कि आपके ग्रुप को मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। इसी तरीके से आतिफ, आप भी शायद लेट थे, तो आपकी जिम्मेदारी आपके ग्रुप की है कि आपके ग्रुप में जो है आपके ग्रुप में जो है कहां तक पढ़ाया है इसका एक प्राइवेट मैसेज किया जाएगा। बाकी दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स मौजूद थे, गर्ल्स की साइड, उनको भी मैंने यही मैसेज किया ताकि प्रीवियस चैप्टर 5 में से जो काम हमारा रह गया है उसे भी मुकम्मल कर लिया जाए। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज 6.3 में जो कंडीशन इस्तेमाल की गई है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन कहते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में स्क्वायर रूट कंडीशन कहा जाता है, यानी लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर रूट की कंडीशन कहा जाता है। जैसा कि पहला सवाल हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 4x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 7। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो आप देखेंगे कि इक्वल के दोनों जानिब स्क्वायर रूट साइन मौजूद, इक्वेशन के दोनों जानिब स्क्वायर रूट का साइन मौजूद। ठीक है बेटा, ऐसी सूरत में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा या प्रोसेस होगा, हमें इन दोनों स्क्वायर रूट साइन को खत्म, और ये बात आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करने के लिए हमारे पास सिंपल जो तरीका है वो ये होता है कि हम स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लेते हैं। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो अंडर रूट 4x माइनस 5 पर आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, और इसी तरह बेटा 3x प्लस 7 पर भी आप क्या ले लेंगे स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा? इस तरह यहां पर आपके पास बचा 4x माइनस 5 और यहां आपके पास क्या बच गया 3x प्लस 7। क्लियर है यहां तक बेटा? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 4x प्लस का 3x आप यहां ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 5 आप वहां ले जाएंगे, तो वहां जाकर वो क्या हो जाएगा प्लस का 5। इस तरह 4x में से 3x को माइनस कर देंगे तो 1x बचेगा, 7 में 5 को ऐड कर देंगे तो 12 बन जाएगा। इस तरह x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो क्या निकल आई। लेकिन बेटा इस सवाल में ध्यान में रखिएगा कि इस सवाल में ये कंडीशन है कि आपको अपने जवाब को वेरीफाई करना है कि आपका जवाब इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ये बात आपको क्या करनी है, क्लियर चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जब आप किताब में एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, कैन वेरीफाई योर आंसर, लेकिन बेटा पेपर में जब ये सवाल आएगा तो ये लिखा हुआ नहीं आता कि वेरीफाई योर आंसर, बट दे हैव 2 मार्क्स ऑफ वेरिफिकेशन। 3 नंबर सॉल्यूशन के, यानी अब तक जो मैंने किया इसके मुझे 3 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर मुझे सवाल में इस बात के मिलेंगे कि मैं इसको वेरीफाई करके सॉल्यूशन सेट लिख कर दूं कि हाँ जी ये आंसर कंफर्म है। सॉल्यूशन सेट इज द नंबर या सॉल्यूशन इज द नंबर हु सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्यूशन सेट हम उस नंबर को कहते हैं जो कंडीशन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर नंबर आंसर जो हमने निकाला है इक्वेशन से, अगर वो इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बेटा उसे सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये बात ध्यान में रहे। स्क्वायर रूट कंडीशन के लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस अगर आएंगे बेटा तो इस बात का आपने ध्यान रखना। अदरवाइज ठीक है। सो वेरिफिकेशन, मैं स्टूडेंट्स पर को के ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन चूंकि वैल्यूज को चेंज करने की सूरत में बच्चे कुछ अपनी तरफ से भी कमी या व्याप्ति करते हैं, तो मैं ये कंडीशन आप पर लगा देता हूं कि बेटा आपने बस इस बात का ध्यान करना है
कि आपने लेफ्ट की वैल्यू को चेकिंग में लेफ्ट पे ही रखना है और राइट की वैल्यू को राइट की पे रखना है, इसको चेंज नहीं करना। सो अंडर रूट 4x माइनस 5 अंडर रूट 3x प्लस 7 कंडीशन हमने लिख ली। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, 4 x है बेटा, x की वैल्यू आपने क्या निकाली 12 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपने क्या निकाली 12 प्लस का 7 हो जाएगा। इस तरह बेटा 4 12 का 48 माइनस का 5 हो जाएगा, 12 3 का 36 और प्लस का 7 हो जाएगा। अब 48 में से 5 गया तो अंडर रूट का 43 बचेगा और 36 में 7 ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 43। तो यहां पर हमें पता चला ठीक है, यहां पर हमें पता चला ठीक है, हमें पता चला कि हमने जो आंसर निकाला है वो इक्वेशन की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो वी राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। तो आपने ध्यान में रखना है बेटा कि जो आंसर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बेटा इसकी जो है YouTube पे इंशाल्लाह ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जो पिक्स है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ बेटा थोड़ा सा उसे समझ लीजिए, क्योंकि टाइम वी हैव अ वेरी शॉर्ट रनिंग टाइम, ताकि मैं इस एक्सरसाइज को किसी हद तक कर सकूं। ठीक है, इसके बाद बेटा आई हैव डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अंडर रूट y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। पहली कंडीशन में आपने ये देखा कि बेटा हमारे पास दो वेरिएबल दो स्क्वायर रूट के साइन थे, और उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक स्क्वायर रूट को क्या किया था, सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दोनों स्क्वायर रूट रिमूव कर दिए थे। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर रूट मौजूद, ठीक है बेटा। तो जब एक स्क्वायर रूट मौजूद होगा तो पहले हम कंडीशन को इस तरह मैनेज करेंगे कि एक जानिब स्क्वायर रूट होगा और एक जानिब कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या होगा बेटा, पहले स्टेप में अंडर रूट y अपॉन 3 अपनी जगह रहा, माइनस का 2 यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। इस तरह अंडर रूट y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 5 5 इंटू 3 हो जाएगा। सो अंडर रूट y इज इक्वल टू 5 3 का 15। सो अंडर रूट 5 इसके इक्विवेलेंट हो गया 15 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अंडर रूट y पर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और 15 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो वी हैव जस्ट y और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्लियर। सो अब इसकी आप क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया कि चेकिंग के दौरान लेफ्ट साइड के नंबर्स को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और राइट साइड के नंबर्स को राइट साइड पे रखेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट y की वैल्यू है 225 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह 225 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 15 निकलेगा, 15 अपॉन 3 माइनस 2 इसके इक्विवेलेंट है 3। नाउ 3 1 का 3 and 3 5 का 15, 5 minus 2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 के। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, दोनों साइड पे 3 वेरीफाई हो गया बेटा। सो योर सॉल्यूशन सेट इज 225।
सो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, एक जिसमें स्क्वायर रूट की एक वैल्यू इस्तेमाल हुई और दूसरा टाइप जो है जिसमें स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज इस्तेमाल हुई। तो स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज इस्तेमाल होंगी तो पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा, ताकि दोनों स्क्वायर को खत्म करके x की या y की जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकाल लिया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया कि अगर एक दफा स्क्वायर रूट होगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पहले उसको सेपरेट करेंगे, एक तरफ कांस्टेंट होगा एक तरफ स्क्वायर रूट का साइन होगा एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आप उसका आंसर निकालेंगे और चेकिंग करके उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन जो इसमें लाजमी तौर पर आपको समझना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस का 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इक्वलेंट टू 2। अब इस सवाल को बेटा बहुत ज्यादा गौर से देखने की जरूरत है। अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस का 13 टू 6 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस 13 2 6 जा 12 अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस का 13 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 13। इस तरह 4y प्लस 2 12 में से माइनस का 13 गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस का 1 रिमेनिंग। ठीक है बेटा, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो अंडर रूट 4y प्लस 2 पर आप स्क्वायर रूट का साइन ले लेंगे और -1 पर भी स्क्वायर रूट का साइन। तो वी हैव जस्ट 4y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 1। नेगेटिव बेस थी, पावर इवन थी, प्लस 1 हो गया और यहाँ पर स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो 4y प्लस 2। अब आगे बढ़ूं तो क्या होगा, 4y प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा। 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, -1 अपॉन 4। y की वैल्यू -1 अपॉन 4। ठीक है बेटा, अब जब हम इसे अब चेकिंग की तरफ चलते हैं तो अंडर रूट 4y प्लस 2 प्लस 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट हो गया 2। ठीक है, अब अंडर रूट 4 y की वैल्यू -1/4 प्लस 2 प्लस 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट है 2। तो आपने 4 को कैंसिल कर दिया 4 के साथ, रूट में क्या बचा, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट हो गया 2। ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, 1 आ गया आपके पास, प्लस का 13 हुआ होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट है 2। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 1 प्लस 13 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। ठीक है, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। अब 14 को जब आप 6 पे डिवाइड करें तो 2 नहीं आता। दैट मीन्स ये आंसर जो हमने निकाला y का -1/4 कैन नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन।
ये कंडीशन ऑफ क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो इस सवाल का सॉल्यूशन सेट यानी एसएस या सॉल्यूशन सेट क्या होगा? नंबर। ठीक है बेटा, तो ऐसे स्क्वायर रूट की कंडीशन जिनमें स्क्वायर रूट का साइन उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो उसे एक्सटर्नियस रूट कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि द आंसर या द आंसर ऑफ अ इक्वेशन कैन नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, देन रूट इज कॉल्ड एक्सटर्नियस रूट। सो स्क्वायर रूट के आंसर के स्क्वायर रूट की जो कंडीशन की इक्वेशंस होती हैं वो सम टाइम सेटिस्फाइड होती हैं और सम टाइम सेटिस्फाइड नहीं। ठीक है बेटा, इसलिए